अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे साथ रहिए। मैं यासिर, और ये जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ, ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं है। हवेली की आखिरी रात, एक सच्ची डरावनी कहानी। हर कहानी में एक सच होता है। ये वो कहानी है जो सुनने के बाद आप अपना दरवाज़ा खुद बंद कर लेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो मेरे दिल को आज भी काँपती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार गलत जगह, गलत वक़्त पर गया, और वो रात उसकी ज़िंदगी की सबसे बुरी रात बन गई। ये कहानी है बिलाल की। बिलाल एक 28 साल का फ़ोटोग्राफ़र था। लाहौर का रहने वाला था। उसे अबैंडन जगहों की तस्वीरें लेना बहुत पसंद था। टूटी दीवारें, सूखे आंगन, वीरान दरवाजे। कहता था, खाली जगहों में भी एक ज़िंदगी होती है। लेकिन इस बार जो जगह उसने चूज़ की, वहाँ ज़िंदगी नहीं थी। वहाँ कुछ और था। उच शरीफ के बाहर कुछ किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कोई नहीं जाता था वहाँ। गांव के लोग कहते थे कि रात को वहाँ रोशन खिड़कियाँ दिखती हैं, जबकि बिजली का कोई खंभा दूर दूर तक नहीं था। बिलाल ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। परफेक्ट, उसने सोचा, ये तो मेरी गैलरी का बेस्ट शॉट होगा। उसने अपने दोस्त उस्मान को फ़ोन किया। यार, कल रात मेरे साथ चल, एक पुरानी हवेली है, वहाँ फ़ोटोग्राफ़ी करनी है। कौन सी हवेली? वो ऊँच वाली काली हवेली। फ़ोन पर कुछ देर खामोशी रही। फिर उस्मान की आवाज़ सीधी हो गई। बिलाल यार, वहाँ मत जा, सीरियस बात कर रहा हूँ। अरे यार, तू भी गांव वालों की बातें करता है, भूत शूत कुछ नहीं होता। उस्मान नहीं माना। बोला, उस्मान नहीं माना। मेरा कज़न वहाँ गया था 3 साल पहले। अकेला नहीं था, 3 दोस्तों के साथ गया था। दोनों दोस्त वापस आ गए। मेरा कज़िन 6 महीने हॉस्पिटल में रहा। आज भी नींद में चीख मारता है। बिलाल हंसा। ठीक है यार, सीधा कोई ट्रॉमा हुआ होगा। मैं प्रोफेशनल हूँ, केयरफुल रहूँगा। उस्मान ने फ़ोन रख दिया। रात के 11 बजे बिलाल अपनी गाड़ी में बैठा। कैमरा बैग कैमरा बैग, एक्स्ट्रा बैटरीज, टॉर्च और एक पावर बैंक, सब रेडी था। बाहर सर्दी थी, अक्टूबर का आखिरी हफ्ता था। वो अकेला चल पड़ा। रात के 12:30 बज रहे थे जब उसकी गाड़ी एक कच्चे रास्ते पर रुक गई। जीपीएस ने बता दिया था, डेस्टिनेशन 200 मीटर्स। बिलाल गाड़ी से उतरा। बाहर अंधेरा था, सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी थी, और सामने वो हवेली थी। पहली नज़र में ही बिलाल का दिल ज़रा रुका। हवेली बड़ी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी। 3 मंजिल, टूटी खिड़कियाँ, ऊपर एक गुंबद था जो अभी भी खड़ा था, जैसे कोई चीज़ उसे गिरने नहीं दे रही थी। दरवाज़ा खुला हुआ था। बिलाल ने कैमरा निकाला, डीप ब्रेथ ली और अंदर चला गया। पहला कमरा खाली था। फर्श पर पत्थर टूटे हुए थे। पुराने जीने थे दीवार से लग के। बिलाल ने तस्वीरें लेनी शुरू की। 1 घंटा बीत गया, सब नॉर्मल था।
बिलाल दूसरी मंजिल पर गया। वहाँ ज़्यादा अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी एक पुरानी डरी हुई तख्त पर पड़ी थी। वो भी टूटी हुई थी। एक अलमारी थी जिसका दरवाज़ा आधा खुला था। बिलाल ने अलमारी की तस्वीरें ली। कैमरे की फ्लैश जली और उसी लम्हे अलमारी के अंदर कुछ हिला। बिलाल रुक गया, सांस रुक गई। वो खड़ा रहा। चूहा होगा, उसने सोचा, या हवा। वो आगे बढ़ा। 3 मंजिल पर जाने के लिए एक तंग जीना था। बिलाल चढ़ा। कदम कदम पर जीना चीखा जैसे दर्द में हो। तीसरी मंजिल बहुत बड़ी थी। यहाँ छत का हिस्सा गिर चुका था। चांद की रोशनी सीधी अंदर आ रही थी। बिलाल को खुशी हुई, नेचुरल लाइट में अच्छा शॉट मिलेगा। उसने कैमरा तैयार किया और फिर दूसरी मंजिल पर किसी ने बिलाल पुकारा। आवाज़ धीमी थी लेकिन बिल्कुल साफ, जैसे उसकी अम्मी की आवाज़ थी। लेकिन उसकी अम्मी 5 साल पहले गुज़र चुकी थी। बिलाल की रीढ़ की हड्डी में बर्फ़ सी दौड़ आ गई। वो पीछे मुड़ा। कोई नहीं था, सिर्फ अंधा अंधेरा। हेलोसिनेशन है, उसने अपने आप से कहा। अकेला हूँ, डर लग रहा है इसलिए। लेकिन उसका हाथ काँप रहा था जब उसने कैमरा पकड़ा। बिलाल नीचे आया। दूसरी मंजिल। कोई नहीं था। उसने अपनी तस्वीरें चेक की। पहला, दूसरा, तीसरा शॉट, सब ठीक था। फिर उसने अलमारी वाली तस्वीर खोली जब फ्लैश जली थी और उसने फ़ोन गिरा दिया। अलमारी में कोई था। बूढ़े आदमी की सूरत थी। सफ़ेद बाल, सफ़ेद कपड़े, मुंह खुला हुआ, आंखें चटकी हुई, और वो सीधा कैमरे में देख रहा था। बिलाल की सांसें रुक गई। उसने टॉर्च अलमारी पर मारी। अलमारी खाली थी। उसने फिर तस्वीर देखी। बूढ़े आदमी की उंगलियों में कुछ था। एक पुराना कागज़, और उस कागज़ पर कुछ लिखा था। और उस कागज़ पर कुछ लिखा हुआ था। बिलाल ने जूम किया। लिखा था, मत आओ। बिलाल ने कैमरा बैग उठा लिया। सीधा सीधा नीचे भागना शुरू किया। पहली मंजिल ठीक है, दरवाजे तक ठीक है, बाहर निकला ठीक है। वो भागता रहा कच्ची सड़क पर, अंधेरे में गाड़ी तक। गाड़ी में घुसा, इंजन स्टार्ट किया, गियर लगाया, और फिर शीशा देखा। पीछे की सीट पर कोई बैठा था। बिलाल की चीख निकली। वो गाड़ी से बाहर कूद गया। गिरता उठता भागता रहा। 1 किलोमीटर भागा होगा। तब उसके पांव थक गए। वो सड़क पर बैठ गया, हांफता हुआ, रोता हुआ। आधे घंटे बाद एक ट्रक वाले ने उसे सड़क पर देखा, उठाया, हॉस्पिटल ले गया। जब बिलाल को होश आया, रात के 4 बज रहे थे। डॉक्टर ने कहा, आप ठीक हैं? बस शॉक था। मेरी गाड़ी। डॉक्टर ने कहा, आप ठीक हैं? बस शॉक था। मेरी गाड़ी, अंदर कोई है?
बिलाल ने सीधा पूछा, आपकी गाड़ी अभी भी वहाँ खड़ी है, कोई नहीं था अंदर। और मेरा कैमरा? डॉक्टर ने कहा, कैमरा बैग सामने रख दिया, ट्रक ड्राइवर ले आया था। बिलाल 3 दिन बाद वापस आया। दिन के वक्त उस्मान और एक और दोस्त तारिक, गाड़ी वहाँ वैसे ही खड़ी थी। उन्होंने हवेली की तरफ देखा। वो गए नहीं अंदर, सिर्फ बाहर से देखा। तारिक एक पत्थर से कुछ शो करने लगा। हवेली की दीवार के साथ नीचे रेखा थी, एक के बाद एक खिंची हुई, थोड़े 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 दिनों के फासले पर, पुरानी नई सब। ये क्या है? बिलाल ने पूछा। लोग जो वहाँ गए थे, उस्मान ने कहा, वो वापस आके यहाँ आते हैं और एक रेखा खींचते हैं। क्यों? उस्मान ने बिलाल की तरफ देखा। तकरीबन सब यही कहते हैं कि कोई चीज़ उन्हें वापस बुलाती है, ख्वाबों में, नींद में, बार बार। बिलाल ने कैमरा निकाला। उन्होंने रेखा काउंट की, 47 रेखाएं थीं। बिलाल ने एक बार हवेली की तरफ देखा। सब खाली था, लेकिन एक खिड़की थी ऊपर, तीसरी मंजिल, और उसने महसूस किया जैसे कोई अंदर से उन्हें देख रहा है। वो वहाँ ज़्यादा नहीं रुके। 3 हफ्ते बाद बिलाल के दोस्तों ने नोटिस किया कि वो थोड़ा अजीब रहने लगा है। खाना कम खा रहा था, नींद नहीं आती थी, रात को अकेले बैठता था, बातें करता था, लेकिन किसी से नहीं, सीधा कहीं और। एक रात उस्मान लेट वापस आ रहा था, तो उसने देखा बिलाल अपने घर के बाहर खड़ा था। रात के 2 बज रहे थे। बिलाल, क्या हुआ? बिलाल ने बिना मुड़े सीधा कह दी, वो मुझे वापस बुला रही है। कौन? उस्मान ने पूछा। बिलाल मुड़ा, आंखें नॉर्मल थी, मुस्कुराया, कोई नहीं यार, सपना देख रहा था, चल सो जाते हैं। उस्मान सो गया, लेकिन सुबह उठ के बिलाल का कमरा खाली था, गाड़ी खाली थी, सिर्फ एक छोटा कागज़ मेज़ पर पड़ा था। उस पर लिखा था, वो बुलाती है, मैं जा रहा हूँ। पुलिस के साथ उस्मान और तारिक ने हवेली का रुख किया। हवेली के बाहर बिलाल की गाड़ी खड़ी थी। अंदर गए। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, 3 मंजिल। बिलाल वहाँ नहीं था। फिर एक सिपाही ने रोशन की अपनी टॉर्च। एक कोने में एक कमरा था, बंद दरवाज़ा। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा। अंदर अंधेरे में बिलाल बैठा था, सीधा, घुटने मोड़ के, आंखें खुली हुई, सांस ले रहा था, लेकिन बोलता नहीं था। बिलाल, उस्मान ने कहा। कोई जवाब नहीं आया। डॉक्टर को बुलाया गया। बिलाल को हॉस्पिटल ले गए। जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक था, हफ्तों तक, लेकिन वो चुप रहा हफ्तों तक। एक दिन, 1 महीने बाद उसने आँख उठाई और उस्मान को देखा। उस्मान, उसने धीमी आवाज़ में कहा। हाँ यार, मैं हूँ। उस्मान ने उसका हाथ पकड़ा। वो कह रही थी कि मैं अकेला हूँ, वो मेरे साथ देने आई है। कौन? बिलाल की आंखों में आंसू आए। अम्मी। उस्मान ने बाद में पता किया, उच्च शरीफ के आर्कीव में हवेली का रिकॉर्ड था। हवेली 1940 में बनी थी। एक बड़ा ज़मींदार था, चौधरी मंजूर अहमद। उसकी बीवी गुज़र गई, फिर बेटा गुज़र गया, फिर बेटी।
अकेला रह गया। कहते हैं 1962 में चौधरी मंजूर ने हवेली के एक कमरे में खुद को बंद कर लिया। बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। खाना लेने वाले आए, दरवाज़ा खोला, वो वहाँ नहीं था, ना वो कभी मिला। लेकिन गांव वालों का कहना था रात को हवेली के अंदर रोशनियां दिखती हैं और कभी कभी एक बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जो पुकार रहा होता है अपनी अम्मी को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को। दोस्तों, बिलाल आज भी ठीक है, लेकिन फ़ोटोग्राफ़ी उसने छोड़ दी। पुरानी जगहों पर कभी नहीं गया दोबारा। और हर रात कहते हैं वो अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करता है। और एक चीज़ और, वो 48वीं रेखा उसने हवेली की दीवार पर खींची होगी, हम नहीं जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनने में अजीब लगती है, लेकिन उस शरीफ के लोग आज भी उस हवेली के पास नहीं जाते। कोई नहीं जाता, सिर्फ वो रेखाएं हैं दीवार पर गिनती करती हुई। अगर कभी आप किसी वीरान जगह जाना चाहें, एक काम ज़रूर करो, पहले वहाँ के लोग क्या कहते हैं वो सुनो, और अगर कोई कहे मत जाओ तो मत जाओ। ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।